अगर आप अपने खेत में बेहतर परिणाम और बढ़िया मुनाफा चाहते हैं तो एक बार केचुए की खाद का इस्तेमाल कीजिए ताकि आपको बेहतर परिणाम मिले। छछरौली में स्मिथ नाम के एक किसान ने 1 एकड़ में केचुए की खाद तैयार कर रहे हैं और किसानों को प्रोवाइड कर रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ जो किसान सुमित आई उनसे बातचीत करते हैं। सुमित जी, कब से आप जो है ये तैयार कर रहे हैं केचुए की खाद, कहाँ से आपको ये प्रेरणा मिली? सर मैं इसको 3.5 से 4 साल हो चुके हैं और मैंने इसका ट्रेनिंग नासिक महाराष्ट्र से लिया था। वहाँ पे कुछ किसान हैं जो अपने खेतों में ये वाली खाद यूज़ करते हैं, तो वहाँ उनको डालते हुए मैंने देखा, उनसे पूछा भाई इसका बेनिफिट क्या है। फिर इसके बारे में स्टडी किया, तो फिर मैंने सोचा कि ये काम अच्छा है, क्यों ना अपने हरियाणा में भी किया जाए। और इससे पहले मैं मार्केटिंग की जॉब करता था, तो मैंने कोई काम सोच रहा था मैं कि मैं अपने आप से कोई काम कर लूँ और ताकि मैं अपना कैरियर स्टार्ट कर सकूँ। तो कई सारे मैंने बिज़नेस देखे, काम भी देखा, जैसे डेयरी पालन है, मछली पालन है, मशरूम फार्मिंग है और केचुआ पालन भी उनमें से एक है। तो ज़्यादा बजट होने की बजाय या लो बजट से इसको शुरू कर सकते हैं, इसलिए मैंने इसको चुना क्योंकि सब में काफ़ी पैसे लगते हैं। इस बिज़नेस को आप 2-3 लाख रुपए से भी शुरू कर सकते हैं और आगे आप बना सकते हैं, अपना कैरियर इसमें बना सकते हैं। साधारण शब्दों में बताइए कि किसान जो है जो देसी खाद इस्तेमाल की जाती है और इस खाद में कितना फ़ायदा है, वो थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। सर आजकल जो है किसान जो ज़्यादा कुर्डियों की जो खाद यूज़ करता है, उसकी वजह से ज़्यादा फ़ायदा तो होता नहीं है फसलों में क्या होता है कि जो गोबर वो यूज़ करते हैं वो पूरी तरह से सड़ी नहीं होती है, मतलब डिकम्पोज नहीं वो होता। और गोबर को खुद डिकम्पोज होने में 2 से 3 साल लग जाते हैं। 2-3 महीने बाद उसका जो रंग है काला पड़ जाता है। लोगों को लगता है कि इसकी खाद बन गई, हम अपने खेतों में डालते हैं। उससे फ़ायदे होने की बजाय उसमें नुकसान होता है, जैसे फंगस लग जाती है, दीमक लग जाती है, सुंडियाँ आ जाती है कई बार फसलों में, और खरपतवार बहुत ज़्यादा होता है। और खरपतवार के लिए फिर जो है किसान को स्प्रे करने पड़ते हैं, और स्प्रे फिर उल्टे हमारी जो सेहत है या फसलों को भी ख़राब करते हैं, और जो भूमि की जो उपजाऊ शक्ति है उसकी ताकत को भी घटाते हैं। और ये इसके अपोजिट में हम अगर वर्मी कंपोस्ट यूज़ करें तो इसको यूज़ करने से खरपतवार जो है बहुत कम होता है, मतलब बहुत ही कम चांस होते हैं कि खरपतवार होए। और प्लस ये जो है 16 पोषक तत्वों से भरपूर होता है, इसके अंदर पूरे के पूरे पोषक तत्व पाए जाते हैं और हमारी भूमि की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने का ये काम करता है। और ये ऐसा नहीं है कि एक बार डाल दिया तो आपको जो है उसी कुछ टाइम तक ही काम करेगा। इसका असर जो है सालों साल तक रहता है। भले ही इसको डालने से थोड़ा सा जो असर है वो कुछ दिनों बाद मिलता है, बट ये है कि इसका असर लंबे टाइम तक रहता है। आपकी जो फसल भी उगती है वो ऑर्गेनिक होती है, और आपकी फसल में भी डेफिनेटली जो है बढ़ोतरी मिलती है। जैसे हम पॉपुलर या और काफ़ी सारे पेड़ पौधे होते हैं, गमले किन होते हैं। फसलों में से इस्तेमाल कर सकते हैं? सर हर तरह की फसलों में यूज़ होता है, चाहे आप गेहूं, गन्ना, सब्जियां लगा ले, या फिर और जो किसान है जो खेतों में चावल लगाते हैं, या आजकल आपने जो अपना यमुनानगर बेल्ट है या सहारनपुर, नारायणगढ़, ये जो अपना पोंटा साहब या ये वाली बेल्ट है जहाँ पे पॉपुलर या लकड़ी का बिजनेस होता है, किसान लोग जो लकड़ियाँ लगाते हैं, तो उसमें जो है बहुत लाभदायक माना गया है। ये जो फसल 3 साल में तैयार होती है वो जो है 3 की बजाय 2.5 में तैयार हो जाएगी, और जो 2.5 साल में तैयार होती है वो 2 साल में तैयार हो जाती है। इसको थोड़ा यूज़ करने का एक तरीका होता है, इसकी जो दर होता है, जैसे किसी भी पेड़ को लगाते हैं उस दर में इसको वर्मी कंपोस्ट को डाल देना है। इसका फ़ायदा क्या होता है कि जो जड़ होती है पेड़ की या फसलों की, किसी भी फसल की, उसमें नमी बनाए रखता है। ठीक है, और नमी बनने से क्या होता है, जो पेड़ है कोई भी, उसकी जड़ों को फैलने का, उसको पानी में मिलता रहता है, उसको फैलने का मौका मिलता है। तो कितने दिन का ये प्रोसेस है, कितने दिन में जो खाद है तैयार हो जाती है केचुए की? सर लगभग 2 से 3 महीने में इसकी खाद तैयार हो जाती है। मौसम के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कई बार जो है आपकी 2 महीने से पहले भी तैयार हो जाती है। मैंने कुछ ऐसे स्टेप्स किए हैं जिससे मेरे को 40 या 45 दिन में खाद मेरी बन के निकली है। और कई बार सीज़न जैसे बिल्कुल ही गर्मी ज़्यादा आ जाती है तो उनमें 2 से 3 महीना में लगता है। तो साल का लगभग 4 या 5 साइकिल आराम से मिल जाते हैं। तो हमारे जो कितने अभी तक जो है आप किसानों को क्या कोई ट्रेनिंग वगैरह देते हैं, किस तरह आपकी ट्रेनिंग रहती है? सर ट्रेनिंग की मैं कोई फ़ीस नहीं लेता। बहुत से लोग मेरे पास आते हैं खाद लेने के लिए, तो मैं उनको यही सजेशन देता हूँ कि आप मेरे से खाद लेने आए हैं, आपके पास खुद गाय भैंसे हैं, और गाय भैंसे नहीं भी हैं उनको भी मैं यही सजेशन देता हूँ, आप अपने खेत के लिए खाद खुद बना सकते हैं।
और बनाने के लिए जो छोटी मोटी ट्रेनिंग होती है, जैसे मैंने ट्रेनिंग बाहर से लिया था, मैं आपको यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। केचुआ वगैरह चाहिए वो मैं आपको यहाँ से दूंगा, मेरे पास बहुत केचुआ है यहाँ पे। तो ये केचुआ क्या कोई इंडियन है या कहीं बाहर से ब्रीड आपको मंगवानी पड़ती है? सर ये इंडियन नहीं है, ये ऑस्ट्रेलियन ब्रीड होती है। आइसिनिया फेटिडाइस ब्रीड का नाम है। इसका काम यही होता है, काऊ डंग इसका खाना है, गोबर को खाता है 24 घंटे और ऊपर नीचे ये करता रहता है पूरे दिन में। यानी कि खाद हो या मिट्टी हो, उसको उलट पुलट करता है। जैसे गोबर एक खाद होती है, वो इसका खाना है, उसको खाएगा और उसी में ये ऊपर नीचे जाता है। ऊपर नीचे जाने से क्या होता है, जो खाद है वो भुरभुरी हो जाती है। अगर ज़मीन में ये केचुआ होगा तो ज़मीन में जाएगा, तो ज़मीन में ऊपर नीचे गया तो ज़मीन जो है भुरभुरी हो गई। भुरभुरी का मतलब उसमें जो फसलों की जो जड़ है या पेड़ पौधे की जो जड़ है, उसको फैलने के लिए एक फ्लेक्सिबिलिटी, एक उसको स्पेस मिल गया और नमी भी बनाए रखता है, तो पानी भी मिल गया। तो पेड़ की ग्रोथ के लिए जो चीज़ें चाहिए थी वो इस केचुए ने कर दी हैं, जिसकी वजह से इससे जो यील्ड है और ग्रोथ है वो बहुत अच्छी होती है सर। तो क्या सरकार से किसी तरह का सहयोग मिल रहा है या बाकी जो कंपनियां हैं वो भी इस तरह के प्रलोभन दे रही हैं कि आप हमारे साथ जुड़िए और हम आपको बेहतर बेनिफिट देंगे? क्या इस तरह का आपके पास भी कोई सुझाव है? सर वैसे तो MSME के थ्रू हर लघु उद्योग करने के लिए गवर्नमेंट ने पहले से स्कीम चलाई हुई है। और आप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जाएंगे तो बहुत सारी ऐसी स्कीमें हैं जो गवर्नमेंट ने चलाई हुई हैं या अभी भी चल रही हैं, जिनका हर किसान को नहीं पता है। तो किसानों को यही बोलूँगा कि आप एक बार एग्रीकल्चर ऑफिस में जाएं, आसपास में थोड़ा छानबीन करें, ऑनलाइन MSME की जो स्कीमें गवर्नमेंट ने दी हुई है उनको सर्च करके अवेल कराएं। दूसरी चीज़, वैसे आजकल ये काफ़ी सारी कंपनियां हैं मार्केट में जो किसानों को यही वर्मी कंपोस्ट की खेती के लिए उनसे अलग अलग प्लान देती है कि जैसे 2.5 लाख रुपए हमें दो आप, तो हम आपके 25 बेड बना के देंगे, 2 साल तक आपको 20,000 रुपये महीना देंगे। कुछ इस तरह का उनके प्लान है। बट मैं कहता हूँ कि किसान जो है एक ज़मींदार है, वो खुद अपने खेत का मालिक खुद है। तो ऐसे किसी कंपनी के झांसे में ना आए और अपना काम खुद करे। अगर उसको खेती करनी है, वर्मी कंपोस्ट करना है, तो वो किसान जो है खेतों का मालिक रहा है, खेतों का राजा रहा है। कंपनी के साथ ऐसे काम करोगे तो आपको वो खाद भी नहीं देंगे, केचुआ भी आपसे ले लेंगे, सिर्फ आपसे जो है खेतों की रखवाली करवाएंगे और उसमें पानी डलवाएंगे। तो मेरे हिसाब से अगर आप ऐसा काम करना चाहते हो तो आप छोटे से एरिया में अपनी खुद के खेतों के लिए, या आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ट्रेनिंग लेके प्रॉपरली आप खाद भी बेचें और आप केचुआ भी बेचें, ताकि आपको जो है आप अपने आप को एक तरह से, आपका जो खाद है या खेत है वो आपका ही रहे। क्योंकि किसान को आदत नहीं है कि वो किसी के अंडर होके काम करे। तो मेरे हिसाब से वो चीज़ ठीक नहीं है। किसानों के लिए ये मैसेज है। बाकी हर कंपनी जो है अपने लिए अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट बनाती ही है, तो मैं किसी को गलत भी नहीं बोलूँगा। ठीक, ये चॉइस किसान की रहती है सर। ठीक है। मैं एक फार्मर हूँ तो मैंने खुद से ही ये जो है अपने हाथ से ही करना, मैंने इसको चुना और मेरे को अच्छे लाभ भी मिल रहे हैं सर। ठीक है, एक बार मैं दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से ये काम चल रहा है। दरअसल ये 2 से 3 महीने का इसमें वक्त लगता है और आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में ये अलग अलग प्रोसेस है जिसके तहत यहाँ पर काम किया जाता है। सबसे पहले जो है गोबर को फैलाया जाता है ताकि उसमें से जो गैस है वह निकल जाए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में इसको पराली के नीचे इसको रखा जाता है और इसमें केचुए छोड़ दिए जाते हैं और करीब 2 से 3 महीने का ये लंबा प्रोसेस है जिसके तहत यह काम किया जाता है। और आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में कि महिलाएं और जो है यहाँ पर लगी हुई हैं, अपना काम जो है वो जो है बैग में इस जो केचुआ खाद को डाल रही हैं और कुछ ही देर बाद या कुछ ही दिनों बाद इसको जो है जो किसान है वो यहाँ से लेकर चले जाते हैं। आप देख सकते हैं कि तस्वीरें महिलाएं लगी हुई हैं और जो बैग हैं वो इसमें केचुए की खाद को तैयार किया जा रहा है। और जो है ये प्रोसेस लगभग 2 से 3 महीने का होता है और 3 महीने बाद जो है इसे जो है बैग में डाल दिया जाता है और उसके बाद किसानों को दिया जाता है। तो हमने आपको केचुए की खाद की पूरी विधि बताई है, किस तरह से केचुए की खाद तैयार की जाती है, कितने दिन इसमें लगते हैं। किसान सुमित ने बताया कि बारीकियों से अगर आप इस खाद का इस्तेमाल करेंगे जो बाकी खाद है उससे बेहतर रिजल्ट आएंगे। पंजाब केसरी के लिए परवेज खान, यमुनानगर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।